अस्सलाम वालेकुम, ट्रैवल एंड लर्न में वेलकम है। ये टायर के बारे में आप बताएंगे। ये टायर के ऊपर कुछ नंबर लिखे होते हैं, इसके बारे में थोड़ी सी आपको वजाहत करेंगे आज। ये आप देख रहे हैं जैसे 185 70R1488T, ये जो आपको नज़र आ रहे हैं इसके बारे में बताते हैं आपको। ये 185 जो लिखा हुआ है 185, ये होती है टायर की चौड़ाई। टायर चौड़ाई में ये जो इनर साइड और आउटर साइड के जो बॉर्डर्स हैं, इसके बीच में जो डिस्टेंस है ये मिलीमीटर्स में आपको दिखाते हैं। यानी कि इस टायर की जब इसमें हवा भर जाए, इन्फ्लेटेड जब ये हो जाए, तो इसकी जो चौड़ाई होगी वो होगी 185 185 मिलीमीटर। उसके बाद है 70। ये जो 70 आपको नज़र आ रहा है ये एक्चुअली होता है 70% ऑफ द विड्थ, यानी कि जो चौड़ाई है इसका अगर 70% हम ले लें, 70% हम इसका ले लें, तो ये इसकी हाइट आ जाएगी। इसको कहते हैं टायर प्रोफाइल या टायर हाइट इसको कहते हैं, या एस्पेक्ट रेशो भी इसको कहते हैं। ये जो 70 आपको नज़र आ रहा है, तो ये रिम से ऊपर जो बॉर्डर है यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, टायर हाइट इसको कहते हैं। तो ये 85 185 को ये हमेशा परसेंटेज में लिखा होता है यहाँ पे। अगर यहाँ पे सपोज लिखा हुआ है 95 या यहाँ पे लिखा हुआ है 120 लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है 65, तो इसका मतलब है कि जो टायर है उसकी चौड़ाई 120 मिलीमीटर होगी और 65% ऑफ द 120 का 65% जो है वो उस टायर की हाइट होगी। इस केस में इस टायर की जो चौड़ाई है वो 185 मिलीमीटर है, जबकि इसकी जो ऊंचाई है, हाइट है, वो 70% ऑफ द 185 है। तो ये इसका कैलकुलेट हम आसानी से कर सकते हैं। 185 का 70% आप ले लें तो आपके पास उसकी हाइट आ जाएगी। इसी तरह ये आर जो लिखा हुआ है, आर, ये रिम कंस्ट्रक्शन इसको कहते हैं, रेडियल टाइप कंस्ट्रक्शन इस टायर की। उसके बाद आपको ये 14 नज़र आ रहा है, 14। 14 का मतलब ये है कि ये इसकी जो रिम साइज है वो 14 इंच का इस पे रिम लगेगा इस टायर को। ये रिम की साइज, रिम की डायमीटर आपको बताता है। उसके बाद ये लिखा हुआ है 88T। 88 इसको लोड इंडेक्स कहते हैं और T इसको स्पीड रेटिंग कहते हैं। 88 लोड इंडेक्स का मतलब ये है कि ये एक टायर जब इसमें हवा भर जाए तो ये कितने केजीज तक का वजन बर्दाश्त कर सकता है, मैक्सिमम कितना वजन ये बर्दाश्त कर सकते हैं। इसकी एक चार्ट अवेलेबल होती है नेट पर, आप लोग सर्च कर सकते हैं। लोड इंडेक्स चार्ट आप सर्च करेंगे तो वहाँ पे 88 की वैल्यू आप निकालेंगे तो ये है 560 केजी। यानी कि ये एक टायर जो है जब इसमें हवा भर जाए तो ये 560 केजी तक का वजन बर्दाश्त कर सकता है। उसके बाद है टी को स्पीड रेटिंग कहते हैं। स्पीड रेटिंग ये होती है कि ये टायर कितनी स्पीड बर्दाश्त कर सकता है। इसकी भी एक लिस्ट इंटरनेट पे अवेलेबल है, आप लोग चेक कर सकते हैं। स्पीड रेटिंग चार्ट आप निकाल लें तो वहाँ पे आपको MNV TS इस तरह की हर टायरों के ऊपर मुख्तलिफ अल्फ़ाबेट्स लिखे होते हैं। तो टी जो कोरिस्पॉन्ड करता है जिस वैल्यू को, यानी कि टी का जो मतलब है, तो टी का मतलब है 118 माइल्स पर आवर या 190 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब यह है कि मैक्सिमम स्पीड जो ये टायर बर्दाश्त कर सकता है वो है 190 किलोमीटर पर आवर। इसकी मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं कि इसका टायर की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो कौन से साल में हुई है, तो वो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये 16-17 लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि ये 2017 के 16वें हफ्ते में बना हुआ है ये टायर। ये जो फर्स्ट डिजिट्स होते हैं ये वीक को इंडिकेट करते हैं, हफ्ते को, और जो उसके बाद जो दूसरे नंबर पे 2 डिजिट्स होते हैं वो साल को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो इसका मतलब है कि ये जो टायर है ये 2017 के 16वें हफ्ते में बना हुआ है। तो टायर के हवाले से ये कुछ इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी, ये ज़रूरी होती है। अगर आपने गाड़ी के टायर, आपको पता होने चाहिए कि कौन सी गाड़ी के टायर, कौन से रिम साइज को क्या है आपकी गाड़ी की, उसका लोड इंडेक्स कितना है। क्योंकि अगर लोड इंडेक्स का आपको पता होगा तो फिर आप इसमें किसी किस्म की ओवरलोड का आपको पता चलता, खुद ही अंदाज़ा हो गया होगा आपको फिर कि ये हमारी गाड़ी ओवरलोड है या नहीं है। इसी तरह जो टी है स्पीड रेटिंग, तो स्पीड रेटिंग भी ज़रूरी होती है क्योंकि आपको मैक्सिमम स्पीड का पता हो, क्योंकि उस स्पीड से अगर आप एक्सीड करेंगे तो फिर टायर बर्स्ट के जो हादसात है वो बढ़ सकते हैं। तो उम्मीद है ये जो इंफॉर्मेशन है, ये जो वीडियो है आपके लिए इंफॉर्मेटिव होगी। थैंक यू, बहुत शुक्रिया।